अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। याद रखिएगा बच्चे, इसके पहले ही 5 या 7 टॉपिक होते हैं। मैं स्टार से बता रहा हूं कि आपका चैप्टर जब स्टार्टिंग होता है ना, उसके पहले 5-7 टॉपिक होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका पहला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो कहता है डिफरेंस निकालो दो चीजों के दरमियान। दो चीजों के दरमियान डिफरेंस निकालना है हमने। व्हाट इज द what is the difference between रिवर्सिबल रिएक्शन। दो चीजों के दरमियान हमने डिफरेंस निकालना बच्चे, दो चीजों के दरमियान हमने फर्क निकालना है। पहला है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दो चीजें हैं जिनके दरमियान हमने फर्क निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फर्क निकालो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान। दो चीजों के दरमियान फर्क निकालना है। और आपसे वो एक और तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कह सकता है आपको डिफाइन, तारीफ करो, डेफिनेशन लिखो, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन की एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो और उसकी एग्जांपल लिखो विद एग्जांपल। ये दो तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला डिफरेंस निकालो, फर्क निकालो दो चीजों के दरमियान। पहला हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है तारीफ करो, डेफिनेशन करो रिवर्सिबल रिएक्शन की और उसके साथ लिखो एग्जांपल। फिर आप करो इरिवर्सिबल रिएक्शन की, उसके साथ आप एग्जांपल लिखो। तो सबसे पहले हम फर्क निकालते हैं, इसका फर्क क्या। तो हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है, इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल। पहले हम इसका बच्चे फर्क निकालेंगे। इसका फर्क क्या है, आप फर्क निकालते हो दरमियान में लाइन लगा के फर्क निकालना है आपने। तो अगर आप वैसे फर्क निकालोगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा बच्चे वो कट हो जाएगा, यानी एग्जामिनर जो होगा बच्चे वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। तो जब भी आपने फर्क निकालना दरमियान में लाइन लगा के फर्क निकालना है। अब यहां पर आएगा मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहां पर आएगा इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। दो चीजों के दरमियान रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, दो चीजों के दरमियान हमारे पास बचे क्या है, रिएक्शन है। अब यहां पे हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या। अब यहां पे देखो हमारे पास बच्चे ये एक है, हमारे पास मोल्स मिले हैं। अब ए है और उसके पास बी है। अब आपस में मिलेंगे, ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे सी, यानी आपस में दोनों मिले। अब इन इन दोनों ने बनाया रिएक्टेंट, ठीक है, इन दोनों ने क्या बनाया, रिएक्टेंट बनाया।
और इनके मिलने से इधर बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब इधर क्या बन गया? प्रोडक्ट। इनके मिलने से ए प्लस बी के मिलने से प्रोडक्ट बना, और ये थे रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट, इसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे? ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, या इरिवर्सिबल रिएक्शन का ये हमारे इस साइन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इस साइन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना दे, जो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना दे, उस तरीकाकार को, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर यही प्रोडक्ट दोबारा क्या बना देगा? अगर यही प्रोडक्ट दोबारा बना देता है रिएक्टेंट, तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्स से निकला है, रिवर्स रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन किससे निकला है? रिवर्स से निकला है। याद रखिएगा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चे, ये रिवर्स से निकला है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ने क्या किया? दोबारा रिएक्टेंट बना दिया, तो इस चीज को हम किसका नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। जो रिवर्स है बच्चे, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रिवर्स रिएक्शन का। रिवर्स रिएक्शन का। और ये बेसिकली निकला किससे है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन किससे निकला है? ये निकला है रिवर्स रिएक्शन से, और इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, और रिवर्स से निकला है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स से क्या निकला हमारे पास? है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट रिएक्टेंट मिले, जो दो चीजें मिली, उन्होंने रिएक्टेंट बनाया। अब रिएक्टेंट के मिलने से रिएक्टेंट के मिलने से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाएगा? रिएक्टेंट बनाएगा। ऐसा प्रोसेस जो दोबारा रिएक्टेंट बनाए, प्रोडक्ट के बाद दोबारा प्रोडक्ट क्या बनाए? रिएक्टेंट बनाए। उस तरीकाकार, उस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन का। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने दो एलिमेंट लिए ए प्लस बी। अब ये मिले रिएक्टेंट, ये आपस में मिले, इन्होंने बनाया सी, रिएक्टेंट मिले और क्या बना? प्रोडक्ट बना। अब इस ये ऐसा हमारे पास बच्चे रिएक्शन देगी, ठीक है। अब इसके रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा? दोबारा रिएक्टेंट बनाएगा। इस तरीके कार को हम किसका नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल करनी है, इसको रिप्रेजेंट किस साइन से करता है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस हमारे पास चलना है। सबसे पहले हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? दूध रिएक्शन, इसकी ये डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें इन विच द प्रोडक्ट दोबारा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से दोबारा क्या बने? रिएक्टेंट बने। इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइंड, दोबारा क्या बने? रिकम्बाइंड, रिकम्बाइंड इज फ्रॉम्ड, इज फ्रॉम्ड द रिएक्टेंट्स इज कार्ड, उसको हम किसका नाम देते हैं? इज कार्ड, उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन का। यानी ऐसा तरीकाकार, ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जो रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बने, अब प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाए? रिएक्टेंट बनाए। उस तरीकाकार को हम किसका नाम देंगे? इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। उस तरीकाकार को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास डेफिनेशन है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बना दें, रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बना दें, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। दोज रिएक्शन
in which the reactant combine to from is the प्रोडक्ट, उसको हम किसका नाम देंगे, इज कॉल्ड, उसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये थी हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। अब हमने इसकी करनी है बच्चे अब हमने करना है कि इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको बच्चे हम दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय a डबल एरो, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इससे हम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इसको हम सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एक वर्ड आपने सुना होगा, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर आप उसको कह सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये तो आप सबको पता होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, वो बेसिकली होता है आपका कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, ये बच्चे याद रखिएगा, ये होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट किस तरह होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम आप इसको कह सकते हो, या फिर क्या होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये कांस्टेंट किस तरह होगा, ये है क्वेश्चन, ये कांस्टेंट किस तरह होगा। अब हम रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। एक साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट बन गया, अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला प्रोसेस देखो, मेरे पास था प्रोडक्ट, अब मेरे पास था सॉरी रिएक्टेंट, अब ये आ गया हमारे पास बच्चे रिएक्टेंट, ठीक है। अब इधर से हमारे पास 100 मोल यानी 100 आप 100 मोल ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करें एग्जैक्ट नहीं है, एक मिसाल देखिए आपको समझा रहा हूं, 100 मोल। अब यहां से रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट बनने के बाद इसने बना दिया प्रोडक्ट। अब 100 मोल के 100 मोल किधर चले गए, प्रोडक्ट के पास चले गए, इधर 100 मोल बन गए, ठीक है। अब इधर रह गया जीरो हमारे पास, इधर क्या रह गया, जीरो रह गया। बाकी यहां पे वैल्यू क्या बची, जीरो बनी, यानी पूरे के पूरे रिएक्टेंट से क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। उसका वो अमल जो होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, कांस्टेंट होता है। और ये किस में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चे, वो क्या होता है कि वो आपका जो रिएक्शन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, मुकम्मल रिएक्शन नहीं होता। यानी जितने रिएक्टेंट बने हैं ना उतने प्रोडक्ट बनने चाहिए, जितने रिएक्टेंट बनेंगे उतने प्रोडक्ट बनने चाहिए। हालांकि यहाँ पे रिएक्टेंट की बजाय रिएक्टेंट जो है उतने प्रोडक्ट नहीं बने जितने रिएक्टेंट हमने बनाना चाहिए था।
हमने जितने रिएक्टेंट बनाना चाहिए थे उतने प्रोडक्ट नहीं बने, तो इसीलिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चे वो रिएक्शन के लिए इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केमिकल, यहाँ पे आएगा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम is only obtain reaction यहाँ पे आएगा नो केमिकल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट, नो केमिकल, नो केमिकल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट, और यहाँ पे जो होगा रिएक्शन वो इनकम्प्लीट होगा। द रिएक्शन इज नाउ एज द इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये क्या होगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा। और इधर उधर होगा हमारे पास बच्चे इधर होगा कंप्लीट कंप्लीट रिएक्शन, इधर क्या होगा हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट बच्चे हमने इसकी करनी है एग्जांपल, नेक्स्ट हमने इसकी क्या करनी है, एग्जांपल करनी है। आप क्या करो, एक ले लो H2 हाइड्रोजन, दूसरा ले लो I2, इनको आपस में मिलाओगे ये क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। कम से कम आपने दो दो एग्जांपल लाजमी बतानी है। उसके बाद SO2 लो, इसको मिलाओ O2 के साथ, ये क्या बन जाएगा, SO3, ये 3 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है आप HCl लो, इसको मिला दो NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस वाटर। उसके बाद आप एक और एग्जांपल को NaOH को लो, HNO3 को लो आप, इसको मिला दो आप NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा NaNO3 प्लस वाटर। ये थे बच्चे हमारे पास इसकी एग्जांपल। आप कम से कम दो दो एग्जांपल आपने लाजमी बतानी है, और ये आपने डिफरेंस इस तरह बताना है। ये हमारे पास था डिफरेंस, किसका डिफरेंस था, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान। ये आपने डिफरेंस लाजमी बताना है। डिफरेंस किस तरह बताते हैं, अगर आप वैसे डिफरेंस पहले की शक्ल में डिफरेंस लिखोगे तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। तो डिफरेंस बताने का यही है तरीका बच्चे, इस तरह आपने डिफरेंस बताना है, और ये बेस्ट तरीका मेथड है डिफरेंस बताने का। तो आपने कम से कम दो दो एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है। मैंने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन की, उसके रिप्रेजेंट की एरो के साथ करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद इसका कंप्लीट रिएक्शन है या इनकम्प्लीट रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान मैंने बताया। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।